अयोध्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लगाई पाबंदी। अयोध्या जमीन तनाजे केस पर सोशल मीडिया पैगाम भेजने पर पाबंदी। 28 दिसंबर तक पाबंदियां आयद। अयोध्या तनाजे पर जल्द आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली में ऑड इवन की हुई शुरुआत। पुलिस ने काटा ऑड नंबर की गाड़ी का चालान। 15 नवंबर तक रहेगा ऑड इवन का कानून। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी के निफाज का मामला। ईपीसीए की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जारी। आज गवर्नर से मिले संजय रावत। अमित शाह से दिल्ली में फडणवीस की हुई मुलाकात तो सोनिया गांधी से मिलेंगे शरद पवार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी थाईलैंड के दौरे पर। बैंकॉक में जापानी हम मनसब से हुई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। दिल्ली में फजाई आलूगी की वजह से एयर इंडिया की कई परवाजें हुई मुतासिर। 12 परवाजों का रुख मोड़ा गया तो वहीं 14 परवाजों के वक्त में की गई तब्दीली, जबकि 4 परवाजें की गई मनसूख। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया आज साइकिल से अपने ऑफिस के लिए निकले। मीडिया से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरी गाड़ी ऑड नंबर की है और आज इवन नंबर की गाड़ियों को इजाजत है, इसलिए मैं साइकिल से जा रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई ने आसाम में जारी एनआरसी अमल का पुरजोर दिफा किया। दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने उसे मुस्तकबिल का बेहतरीन दस्तावेज करार दिया। दिल्ली एनसीआर समेत मगरबी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में स्कूल बंद। फजाई आलूगी के मद्देनजर लिया गया फैसला। कल तक बंद रहेंगी हरियाणा के स्कूल। महकमा तालीम ने जारी किया हुक्मनामा। जिंद में एयर इंडेक्स 600 के पार। ताजमहल पर भी फजाई आलूगी का पड़ रहा है असर। धुंधला नजर आ रहा है ताजमहल। ताजमहल के अतराफ में हुआ साफ रखने के लिए लगाया गया है एयर प्यूरिफायर। दिल्ली में यूपी कांग्रेस लीडरों की अहम बैठक। प्रियंका करेंगी ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर बातचीत। 2022 की तैयारियों पर भी जायजा। दिल्ली में 30,000 कोर्ट वाकये के बाद वकला बरादरी हुए एकजुट। कोर्ट में छाया सन्नाटा। पुलिस एहलकारों पर कार्रवाई की मांग। पुष्कर मेले का हुआ आगाज। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का हुजूम। 14 नवंबर तक चलेगा मेला। आज मध्य प्रदेश में गर्म रहेगा सियासी माहौल। किसान कर्ज माफी, बिजली बिल समेत कई मुद्दों पर बीजेपी करेगी एहतजाज। वहीं सैलाब पर मरकज से मदद नहीं मिलने पर कांग्रेस भी करेगी एहतजाज। करनाल में बोरवेल में गिरी शिवानी की मौत। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने कहा कि बच्ची को नहीं बचाया जा सका। 18 घंटों से ज्यादा बोरवेल में फंसी रही मासूम। बिहार अररिया में दवा की दुकान में लगी आग। लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। नेपाल में बस हादसे में 17 मुसाफिरीन की मौत, 52 जख्मी। झारखंड में बाबूलाल मुरांडी के अकेले इंतखाबात लड़ने के ऐलान से अजीम इत्तेहाद में हलचल हुई तेज। बाबूलाल को बचाने में जुटी है कांग्रेस। अपनी बात पर अड़े जेबीएम चीफ। मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। असलम परवेज ने शख्सी बुनियादों पर यूनिवर्सिटी विजिटर को सौंपा इस्तीफा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने 31 अक्टूबर तक ब्रेक्जिट को अमली जामा न पहना सके पर माफी मांगी है। कहा अपना मंसूबा मुकम्मल न कर सकने पर उन्हें शदीद मायूसी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने बांग्लादेश में मुकीम म्यांमार के 73,000 रोहिंग्या मुहाजिरीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया।
बांग्लादेश की एक अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक़्तिसादियात मोहम्मद यूनुस को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है। इतवार के रोज ढाका में लेबर कोर्ट की जज जकिया परवीन ने मोहम्मद यूनुस की जमानत मंजूर की।